समय कभी नहीं रुकता। सयानों ने कहा है कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है। बात तो सही है, पर क्या आज के दौर में हम समय के साथ चल पा रहे हैं? नो वे। आज के दौर में तो समय के साथ चलने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी ही नहीं, जबरदस्त बढ़ानी होगी, क्योंकि आज के दौर में समय चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। जीवन का कोई भी पक्ष ले ले, औद्योगिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति, चिकित्सा पद्धति, शिक्षा, सब में पर्याप्त गति से उन्नति हो रही है। और जिस पक्ष ने सबको पछाड़ कर रख दिया है वह है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी गृहस्थी चलाने के रोजमर्रा के जरूरी खर्चे। यह खर्चे इस गति से बढ़ रहे हैं कि आदमी दौड़ दौड़ कर थकता जा रहा है और परेशानी में समझ ही नहीं पा रहा कि उन्हें पूरा करने के लिए क्या करे। सीमित आय में जब जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही तो बाकी सपने और इच्छाएं तो कोई कहां से पूरी करे। हर किसी का सपना होता है एक बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और कॉलेज, समाज में अच्छा जीवन स्तर। पर एक सीमित धनवान ग्रुप के अलावा कौन इन सपनों को पूरा कर पाता है? धनवान ग्रुप भी और अधिक धनवान बनना चाहता है। फिर इस कमर तोड़ महंगाई में निचले तबके और मध्यम वर्ग के लिए तो यह समस्या विकराल है। यदि हम अपने दादा परदादा के जमाने से आज के जमाने की तुलना करें तो हर नई पीढ़ी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही। उस समय जो घर खर्च केवल 1 रुपए में चल जाता था वह हर नई पीढ़ी के साथ 10 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 1000 और अब 10,000 मासिक से अधिक के अनुपात से बढ़ चुका है। पूरे आसार हैं कि अगली पीढ़ी तक यह घर खर्च लाख रुपए मासिक तो पहुंच ही जाएगा। इस जानलेवा महंगाई के साथ गुजारा कैसे होगा? आखिर रातों रात अमीर तो नहीं बना जा सकता ना। समझदारी तो इसमें है कि आने वाली मुसीबत से बचने के लिए हम समय रहते अपने को तैयार कर लें। अभी से उसके लिए अपनी कोशिश शुरू कर दें। पर कैसे? इस कैसे ने आपको भी परेशान कर रखा होगा। इस कैसे के हल के लिए एक तरीका है। एक व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? आप कहेंगे आराम व जरूरी काम निपटाकर अधिक से अधिक 8 या 9 घंटे। अब 8 या 9 घंटे में कोई कितना कमा लेगा? अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक 5,000, 8,000, 10,000 या 20,000, लगभग इतना ही ना। पर जरूरत तो इससे बहुत बड़ी है। अगर कोई ऐसा अवसर हो जिसमें व्यक्ति समय तो अपनी सुविधा अनुसार ही लगाए पर इनकम कई गुना बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि उस अवसर से लाभ उठाने में आपकी, मेरी, इनकी, उनकी, सभी की दिलचस्पी हो। ऐसा ही एक अवसर आपके लिए लाई है मॉनसून नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव खत्री, जो नेटवर्किंग क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। वे अपने क्षेत्र के अच्छे अनुभवी और सफल व्यक्ति हैं। यह कंपनी हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें यदि हम ईमानदारी से मेहनत और समय लगाएं तो हमारे 2 हाथों के साथ कई हाथ जुड़ सकते हैं और हमारी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। एग्जिस्टिंग इनकम, एग्जिस्टिंग जॉब सब ज्यों के त्यों रहेंगे और उसके साथ एडिशनल इनकम का भी लाभ मिलेगा। ना नौकरी छोड़ने की समस्या, ना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा समय और बहुत सारी लगन। यदि हम ये 3 चीज कंपनी को दे सकें तो समय के साथ साथ समृद्धि निश्चित है। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए आपको केवल यह करना है कि आप छोटी सी रजिस्ट्रेशन फी देकर इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप पा लेने के बाद आप यह करें कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स और बनाएं, एक अपने लेफ्ट साइड और एक अपने राइट साइड। अपने साथ 2 लोग और जोड़ते ही आप हकदार बन गए रुपए 1,000 के फर्स्ट इंसेंटिव के। आपके जोड़ीदार भी इसी तरह फर्स्ट इंसेंटिव के हकदार बनेंगे। आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर किसी भी रूप में 3-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते ही आप सिल्वर क्लब में प्रवेश कर लेंगे। यानी रुपए 2500 के सेकंड इंसेंटिव के हकदार तो आप बन ही गए, साथ ही हकदार हो गए कंपनी से रॉयल्टी अमाउंट के।
रॉयल्टी अमाउंट निर्भर करेगा महीने की टोटल सेल पर और महीने के नंबर ऑफ अचीवर्स पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक महीने में टोटल सेल हुई 100 और सिल्वर क्लब में पहुंचे 4 लोग, तो अमाउंट डिवाइड होगा 100 × 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1500 रुपए पर हेड। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे कंपनी की और आपकी सेल बढ़ती जाएगी और कंपनी के नियमानुसार इंसेंटिव्स और रॉयल्टी मिलते जाएंगे। इस बिजनेस का लाभ यह है कि काम अकेले नहीं करना, टीम एफर्ट से करना है। टीम एफर्ट से काम करने का लाभ यह है कि हमें हमारे 2 हाथों के साथ कई हाथ और मिल गए। कई हाथ मिल जाने का मतलब हमारे काम के 8 या 9 घंटे में कई घंटों की बढ़त हो गई और फलस्वरूप हमारी इनकम कई गुना बढ़ गई। अकेला आदमी जिस लेवल पर पहुंचने का सोच भी नहीं सकता, इस बिजनेस में टीम एफर्ट के कारण असंभव भी संभव हो जाता है। हर व्यक्ति काम तो अपने लाभ के लिए करता है, पर हर व्यक्ति की मेहनत पूरी टीम को लाभ पहुंचाती है। रॉयल्टी अमाउंट प्रति माह वेरी करेगा क्योंकि हर महीने की टोटल नंबर ऑफ सेल का और हर महीने के नंबर ऑफ सिल्वर क्लब अचीवर्स का फिगर अलग हो सकता है। यह एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है कि हर कोई रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता है ना बढ़िया अफसर? और उस पर लाभ यह भी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कुछ खास इन्वेस्ट भी नहीं करना है। केवल ₹2992 यानी 2992 की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन फी के एवज में कंपनी हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के स्वागत के तौर पर उसे एक गिफ्ट बॉक्स प्रेजेंट करती है, जिसमें होती है एक रीबॉक वॉच जिसकी कीमत होती है ₹2599 यानी 2599, एक एजुकेशनल सीडी, कंपनीज ब्रोशर और ओरिएंटल इंश्योरेंस से 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इस प्रकार चित भी अपनी और पट भी अपनी। ₹2992 यानी 2992 कंपनी को दिए और कंपनी से लगभग उतने का सामान उपहार स्वरूप मिल गया। इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी की ओर से एक और लाभ भी दिया गया है। वह यह कि यदि डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपना लाभ बढ़ाने के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स की रिटेल सेल भी कर सकते हैं। यह काम करना उनकी इच्छा पर निर्भर है। आइए नजर डालते हैं इन प्रोडक्ट्स पर। रीबॉक बैग, रीबॉक वॉच, रीबॉक टी शर्ट, रीबॉक ट्रैक सूट, रीबॉक सनग्लासेस, रीबॉक शूज, एक्यूप्रेशर स्लीपर्स, एक्यूप्रेशर डिवाइस। भविष्य में बहुत जल्दी इस लिस्ट में और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जुड़ने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, हर्बल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। बदलते समय में समय की पुकार सुने। आज या कल में कोई जादू नहीं होने वाला। आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, अपने जीवन स्तर को समाज में ऊंचा रखने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने योग्य बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। यदि आप में लगन है, ईमानदारी से मेहनत का जज्बा है, आत्मविश्वास है, तो मॉनसून नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको रास्ता दिखा रही है। जरूरत है आपके कदम उठाने की। कदम उठाएंगे तो ही तो परिणाम मिलेंगे, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन यानी कर्म। कर्म के महत्व को समझने में एंड्रयू कार्नेजी की कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एंड्रयू कार्नेजी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड चले गए थे। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेजी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको एक तोला सोना खुद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेजी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है।
हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालत में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहरे में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। आइए इस कहानी में छुपे संदेश को गहराई से समझें और अपनाएं। एक आलोचक बनकर मिट्टी पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर अपना ध्यान सोने पर लगाएं। आइए मिलकर सोना पाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करें, एक्शन करें, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।